हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ छंद टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइस, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखें ट्रिक के साथ। ये टॉपिक बहुत मज़ेदार टॉपिक है गाइस। छंद क्या है देखते हैं। छंद की परिभाषा हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंक देते हैं। फर्स्ट है चरण या पाद, सेकंड है वर्ण और मात्रा, थर्ड है यति, चौथा है गति, पांचवा है तुक और छठवा गण या समूह होता है। इसमें से मेन यति, गति और तुक होता है। यति में छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। और गति को देखते हैं। गति का अर्थ है लय या प्रवाह। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। गति मतलब लय या प्रवाह होता है। गति का एग्जाम्पल देखते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो अल्प विराम दिख रहा है, विराम वही यति है, मतलब थोड़े देर के लिए रुक रही हैं, तो यति हो गया। और गति का देखते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये गति है। लय प्रवाह से गा रहे हैं तो ये गति हो गया। इस बार तुक को देखते हैं। चरण के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। तुक का महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इसमें रूप और भूप एक ही जैसे वर्ण है, इसलिए तुक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तुक का प्राण कौन है, तो तुक का प्राण छंद होता है गाइस। इसको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं गण को। गण या समूह, 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इनके नाम और तीनों वर्णों के मध्य और अंत में कहाँ लघु और कहाँ दीर्घ होगा, इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र को स्मरण करेंगे। यम, ताराज, भान, सलगा। इसका मतलब यगड़, मगड़, तगड़, सगड़, रगड़, भगड़, नगड़, सगड़, लगड़, गड़ड़ होता है। अब देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को पहले बता रही हूँ आपको। मात्रिक छंद में लघु और गुरु को देखे जाते हैं। लघु एक मात्रा वाले होते हैं, अ, ई, उ, री, और गुरु में 2 मात्रा वाली आ, ई, ए, ओ, उ होता है। एग्जाम्पल के द्वारा काउंट करने सीख जाओगे गाइस, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है सममात्रिक। सममात्रिक का अशांतरिक चारों गीत हरि गीतिका हैं। चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका से हरि गीतिका होते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती है, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस चौपाई में 4 चरण होती हैं। इसको काउंट करने सीखते हैं। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया।
सूरज, सू में 2 मात्रा हैं, र में 1 मात्रा, ज में 1 मात्रा, फी में 1 मात्रा, र में फिर 1 मात्रा, से में 2 मात्रा, है में 2 मात्रा, मुँह में 1 मात्रा और का में 2 मात्रा, या में 2 मात्रा हैं। ऊपर और नीचे 16 मात्राएं होती हैं, तो ये चौपाई है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है। क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। 16 मात्राएं कौन से अर्ध सममात्रिक है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, तो सममात्रिक डालना है। रोला भी सममात्रिक छंद है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। उदाहरण, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागी। तो इसको भी काउंट करके देखते हैं। आप भी काउंट करके देखो गाइस, पेन कापी रख लो। लघु और गुरु से काउंट करना है। हरि गीति का अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13 और 11 होता है। सोरठा में 11 और 13 होते हैं। बैरव में 12 और 7 होती हैं। उल्लाला में 15 और 13 होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। हरि गीतिका में अर्ध सममात्रिक का याद करने का आसान ट्रिक, 2 स्वरण बल्ले ने ठोक दिया। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे श्याम हरिदूत होए। और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होगी। द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्रा। ध्यान रखें, जब भी काउंट करें तो लघु और गुरु को देख लेना। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। विषम मात्रिक छंद कुंडलीय और छप्पै होते हैं। कुंडलीय दोहा प्लस रोला होता है और छप्पै रोला प्लस उल्लाला होता है। जब भी विषम मात्रिक पूछे कुंडलीय में तो दोहा प्लस रोला लिखना है और छप्पै का बोले तो रोला प्लस उल्लाला लिखना है। कुंडलीय विषम मात्रिक छंद है जो एक दोहा और एक रोला से, मतलब 13, 11 और 24 दोनों से मिलकर बना है। ये कुंडलीय है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।